हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, जैसा आप सब जानते हो कि आपके सर आपको डेली पढ़ाने आते हैं, आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपसे बेटा ऐसी उम्मीद करूंगा आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो ना, या नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ना है, पता नहीं स्कूल कब खुलने वाले हैं। हाँ, तो फोन से तो पढ़ लिया करो ना। आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा कि सर फोन से क्लास लेंगे हमारी, पर बेटा ले रहे हैं हम आपकी क्लास फोन से। तो आपको फोन से पढ़ना है, थोड़ा इंटरेस्ट रखना कि फोन से भी पढ़ाई की जा सकती है। हाँ, तो बेटा बैठो, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करे। आपको पता हो तो हमने कल हमारी जो क्लास थी उसमें हमने यूजेज ऑफ प्लांट्स पढ़े थे। उसमें पहला यूज क्या पढ़ा था प्लांट का, कि सर खाना हमारे को प्राप्त होता है, हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे को पौधों से ही प्राप्त होता है। ये बात की थी हमने कल। उसके अलावा हमने सर बात की थी एक ऑयल की, जो हम तेल हमारे को प्राप्त होता है, जो हम सब्जी बनाते हैं या कोई बहुत सारी अन्य चीजें तैयार करते हैं, उसके लिए ऑयल की आवश्यकता होती है। सर वो ऑयल भी हमारे को पौधों से ही प्राप्त होता है। पौधों से कैसे? यानी पौधों की बीज से ही निकलता है। अब पौधे का बीज कैसे बनेगा? जब पौधा होगा तभी तो बीज बनेगा, या बिना पौधे के ही बीज बन जाएगा? हाँ, ऐसा थोड़ी है कि बिना पौधे के ही बीज बन जाएगा। तो पौधा लगेगा, पौधे के बाद में उसका बीज बनेगा, तब जाकर के उसका ऑयल निकलेगा। फिर हमने क्वेश्चन किए थे 2 लेट्स आंसर के रूप में, जो खाली जगह थी। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क में वो की होगी अवश्य। अब बेटा बात आगे करते हैं मेडिसिन। क्या बात करते हैं? मेडिसिन की बात। पहले तो मैं नोट कर देता हूं कि क्लास हमारी कौन सी है, सेकेंड क्लास, एंड देन सब्जेक्ट एनवायरमेंट, ईवीएस सब्जेक्ट। फिर चैप्टर हम दूसरा पढ़ रहे हैं और ये है WORLD। द मैंने लिखा नहीं, आप समझ लेना, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पौधों की दुनिया। क्या पढ़ रहे थे? प्लांट्स की वर्ल्ड, प्लांट्स का वर्ल्ड यानी कि पौधों की दुनिया, ये हम पढ़ रहे थे। बुक निकाल दो बेटा, पेज नंबर निकाल देना 16-17, पेज नंबर 16-17 निकाल देना और बुक ओपन करके बैठ जाना। हमने कल पढ़ा था ना, पेज नंबर देखो 15-16 पे कल पढ़ा था ऑयल। उसके बाद में मेडिसिन लिखा हुआ है। मेडिसिन, हाँ क्या होता बेटा मेडिसिन? हाँ, आप तो नहीं लेते हो मेडिसिन, या लेते हो? मेडिसिन का मीन्स बेटा दवाइयां होता है। दवाइयां बहुत जरूरी है, आपको भी पता होगा। अगर थोड़ी भी बीमारी हो जाती है तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई ही देता है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो दवाई तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, अगर दवाइयां नहीं होगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, दवाई नहीं होगी तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो दवाइयां भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो फिर लिखना प्लांट्स, ध्यान देना, प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स, यानी पौधे हमें दवाइयां देते हैं। अब पौधे दवाइयां कैसे देते हैं? कि सर वो तो ऐसे टैबलेट आती है, अब वो कैसे दवाई देता है? अब वो अभी देखते हैं कैसे देता है। जैसे एग्जांपल नीम हो गया, फिर तुलसी हो गया और यूकेलिप्टस प्लांट। देखो नीम का पौधा आपने देखा है, तुलसी का पौधा आपने देखा है, बट यूकेलिप्टस क्या होता है? ये लिखा ना EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस। ये पेड़ बेटा वो होता है, इसे बेटा हमारी लैंग्वेज में हम सफेदा कहते हैं। बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, सफेदा का पेड़, उसको यूकेलिप्टस ही कहा जाता है। बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं। हाँ, और उसका स्टेम होता है ना, वो सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का, उसको बेटा सफेद कलर का होता है। इस कारण से हम हमारी लैंग्वेज में सफेदा कहते हैं, सफेदे का पेड़। और उसको इंग्लिश में ही कह देता हूं यूकेलिप्टस कहा जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी इसके दवाइयों के लिए इसका मान होता है, मूल्य होता है इसका दवाइयों के लिए। नीम का पौधा यूज आता है दवाइयों में। आपको पता हो तो घर में कोई सिरप लेके आता है ना, सिरप यानी पीने वाली दवाई, उसको सिरप कहते हैं। जो पीने वाली दवाई होती है उसका जो कवर होता है बेटा, उस पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, इंग्लिश में लिखी हुई होती है। आप देखते भी नहीं हो, आप पढ़ते भी नहीं हो। आपके घर में कोई भी अगर बड़े भैया बहन है, वो भी अक्सर नहीं देखते कि उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो बेटा उस पर सारा लिखा हुआ होता है।
ये जो दवाई बनी है, इस दवाई में क्या क्या है इस दवाई में और क्या क्या नहीं है। तो वहां स्पष्ट लिखा होता है कि नीम के पौधे का जो भी रस वगैरह निकाला जाता है वो है इसमें, तुलसी का पौधा होता है उसका रस है उसमें, ये सारे लिखे हुए होते हैं। जो सिरप होती है, पीने वाली दवाई होती है, उस पर सारा लिखा हुआ होता है। तब आपको पता चलना चाहिए कि पौधों से ही यूज होती है, पौधों का मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है। उसके अलावा टैबलेट्स या कैप्सूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंपॉर्टेंट हर्ब्स। फिर बात आती है टैबलेट, जो गोली लेते हो आप, टैबलेट हो गया या कैप्सूल कोई बड़ी गोली हो गई, उसको भी तैयार किया जाता है इंपॉर्टेंट हर्ब से। हर्ब्स में कभी जड़ी बूटियां होता है, क्या होता है, तो जड़ी बूटी होता है। अब जड़ी बूटी का भी यूज होता है किसके लिए, ये टैबलेट बनाने के लिए एंड कैप्सूल बनाने के लिए, टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए इसका भी यूज होता है। इंपॉर्टेंट हर्ब्स यानी कोई महत्वपूर्ण कोई जड़ी बूटियां होती है, उस जड़ी बूटियों का यूज भी किसके लिए होता है, तो कैप्सूल बनाने में होता है, टैबलेट बनाने में होता है। तो आपको पता चला होगा, क्या पता चला कि सर ये पता चला है कि दवाइयों में भी पेड़ पौधे यूज होते हैं। जो दवाइयां लेते हैं हम, उसमें भी क्या होते हैं, पेड़ पौधों का यूज होता है। हाँ, फिर बेटा आगे देखो, क्लोथ्स लिखा हुआ है, कपड़े लिखा हुआ है, CLOTHES, क्लोथ्स, कपड़े। अब कपड़े भी बेटा पौधों से ही बनते हैं। हाँ, अब तो आपको एकदम अचंभित हो गए होंगे, सर पौधों से कपड़े कैसे बनते हैं? आपके कपड़ा पहने हुआ, मेरे ये कपड़ा पहना हुआ है, पौधों से भी बनते हैं बेटा। इसीलिए तो जब पुराना जमाना था, बहुत पहले, 50,000 साल पहले, 30,000 साल पहले, क्या हुआ था, उस समय बेटा लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था, जो लोगों को उतना सेंस नहीं था कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, कपड़े कैसे सिले जाते हैं, तो उसको वो कपड़े पहनते ही नहीं थे, वो ऐसे ही घूमते थे। हाँ, जब सर्दी होती, गर्मी होती, तो उसकी जो घर वगैरह तो थे नहीं उतने अच्छे अच्छे, जंगलों में रहते थे, कोई गुफाएं होती थी उसके अंदर बैठ जाते थे, अगर बरसात आती तो उसके अंदर चले जाते, जब ज्यादा ठंड होती तो वहीं पर वो कुछ लकड़ियां जला लेते और गर्म हो जाते। कपड़े थे नहीं, धीरे धीरे उसके अंदर भी थोड़ा नॉलेज आने लगा आपकी तरह। फिर क्या क्या उन्होंने, जो जानवर वगैरह तो रहते थे, वो जानवर पालते थे, जब जानवर मर जाते थे उसके बाद में उसका जो चमड़ा था ना, जानवर की चमड़ी, उस चमड़ी को वो निकाल लेते, और उस चमड़ी को निकालने के बाद क्या करते, अपने शरीर के लपेट लेते। वो जानवर की चमड़ी थी, वो शरीर के लपेट लेते थे और अपना शरीर ढक लेते थे। अच्छे कपड़े थे ही नहीं, अब तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कपड़े आते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उसको पता चला कि वास्तव में सुई होती है, नीडल होती है, नीडल, और उस नीडल से उन्होंने कपड़े को सिलना धीरे धीरे सीख लिया, और इस प्रकार से उन्होंने भी कपड़े बनाने शुरू किए। उसके अलावा एक हम जो कपड़े पहनते बेटा पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। आपके मम्मी पापा को पूछना, आपके बड़े भैया बहन को पूछना, पौधा होता है कपास का। किसका पौधा? कपास का पौधा होता है, जिससे रुई निकलती है और उससे ही वस्त्र बनते, जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं। आप बनियान वगैरह पहनते हो ना शर्ट के नीचे, वो बनियान उस कपास के पौधा होता है, उससे रुई निकलती है और उसे वो सूती से ही बनी हुई होती है। उसके अलावा शर्ट वगैरह भी तो होते हैं कॉटन के, जरूरी नहीं है बनियान ही, शर्ट वगैरह भी होते हैं कॉटन के। कॉटन के शर्ट होते तो वही है। रेशम के कपड़े होते हैं, आपने सुना हो तो सिल्क के कपड़े होते हैं। अब सिल्क का कपड़ा, सिल्क भी तो कैसे लगता है, वो भी पौधे से ही प्राप्त होता है। हाँ, उसके अलावा जो आपके घर में होता है ना गन्नी बैग्स, बोरी होती है ना, बोरी देखिए, बोरी। हाँ, वो बोरी कैसे, बोरी के लिए जो बनाई जाती है ना, उस बोरी का धागा होता कोई, जिसे हम एक सिंगल पार्ट को सूतली कहते हैं, वो भी तो पौधे से ही प्राप्त होता है। हाँ, ठीक है ना। तो पौधों से बेटा कपड़े मिलते हैं हमारे को। देखो आगे, प्लांट गिव अस फाइबर, यानी पौधे हमें रेशे देते हैं, कपड़े नहीं देते हैं, पौधे हमारे को रेशे देते हैं। रेशा किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा लंबा धागा होता है ना, वो रेशा ही है, ऐसा समझ लो। जिसकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है, उसको रेशा ही कहते हैं। तो पौधे हमें रेशे देते हैं। वी मेक क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर्स, हम उस रेशों से ही कपड़े बनाते हैं, उस रेशों से ही हम कपड़े बनाते हैं। आपका ही कोई कपड़ा होता है, उस कपड़े में से एक धागा ऐसे निकालना, ऐसे धागा, तो उस सारे एक एक ऐसे सिंगल सिंगल जो फाइबर होते हैं उनसे पूरा कपड़ा बन जाता है। सम फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक बैग्स, कुछ रेशों का उपयोग थैले बनाने का यूज होता है।
रस्सी बनाने में भी यूज होता है, एटसेट्रा। जूट एंड कॉटन आर इंपॉर्टेंट फाइबर्स। जूट और कॉटन इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं। जूट कौन सा, मैंने बताया आपको, जो बोरी बनती है ना बेटा, वो होता है जूट। एंड उसके बाद में जो कपास है, हमारी जो सूती वस्त्र होता है ना, वो कॉटन से बनते हैं। इस प्रकार आज हमने मेडिसिन पढ़ा है, एंड देन उसके बाद में क्लोथ्स पढ़ा कि हमारे को दवाइयां भी मिलती है, हमारे को कपड़े भी पौधों से प्राप्त होते हैं। अब बेटा आगे बात करते हैं, और आगे आपको होमवर्क के रूप में मैं देता हूं। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क आप लिखना वही टाइम टू थिंक। क्या लिखोगे, टाइम टू थिंक। फिर हिंदी में लिखना सोचने का समय। एक फैक्ट दे बता रहा हूं, एक फैक्ट लिखना। कौन सा फैक्ट, वो है BAMBOO बम्बू, PLANTS bamboo plants can grow up to 90 centimeter in one day। हिंदी मतलब क्या हुआ सर, तो हिंदी मीन्स लिखना बांस के पौधे, प्लांट्स लिखा हुआ तो बांस के पौधे एक दिन में 90 सेंटीमीटर तक वृद्धि कर सकते हैं। ये आपको बेटा होमवर्क करना है। क्या लिखा होमवर्क में, टाइम टू थिंक लिखा है, सोचने का समय। बम्बू प्लांट्स कैन ग्रो अप टू 90 सेंटीमीटर इन वन डे। बांस के पौधे एक दिन में 90 सेंटीमीटर तक वृद्धि कर सकते हैं। बांस के पौधे ऐसे होते हैं, एक दिन में बेटा इतना लंबा हो जाते हैं। जब आप शाम को बांस का पौधा देखो, कल सुबह देखो बांस का पौधा, तो आपको इतना बड़ा दिखाई देगा, एक दिन में इतना लंबा हो जाता है। हाँ ठीक है बेटा, आपको होमवर्क करना है। ये जो मैंने हिंदी की लाइन लिखी है और एक इंग्लिश की लाइन लिखी है, टाइम टू थिंक लिखा है। आशा करता हूं मेरे साथ में आपने होमवर्क कर लिया होगा, वीडियो को बीच में ही रोक करके। अब बेटा आपसे विदा लेता हूं, मैं चलता हूं, वापस लौटता हूं कल इसी समय। तब तक के लिए बेटा आप मस्त रहें, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।